रास्ते साफ है ना? हाँ मैं आ गया हूँ। खिड़की खुली है ना? हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। साहब साहब साहब, क्या हो गया साहब? साहब, अबे ये क्या किया तूने? खड़ा खड़ा मार दिया तूने मेरे दोस्त को। नहीं सर, मैंने नहीं मारा साहब। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? कौन है तेरे अलावा इस घर में? मैं तो अभी आया हूँ ना यहाँ पे। मेरे को बताया था अविनाश ने तेरे बारे में कि तू कैसा इंसान है। उसने तुझे नौकरी से निकाला और तूने इस बात का बदला लेने के लिए उसे मार दिया। अच्छा सुनो, ये फाइल सुरजीत को दे देना। सुरजीत भैया आ रहे? तभी तो दिया। बेशक सुरजीत मेरा दोस्त है, लेकिन कंपनी का सीएपी और कंपनी का जीएसटी भरना बहुत जरूरी है। और वैसे भी तुमने तो उसे भाई बना लिया है। नहीं बोल तो रहा था आने के लिए, अब तक आया नहीं। चलो मैं फिर निकलता हूँ। अरे ये देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या बात है, बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे थैंक यू भाई। अच्छा, वो तुमने अर्जेंसी में फोन किया था ना फाइल के लिए, बताओ फाइल का। अरे यार थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ तेरे निकलने से पहले मैं पहुंच गया, वरना ये फाइल नहीं मिलती मुझे। अच्छा याद से सबमिट कर देना। तो रुक रहा है कि जा रहा है? अरे नहीं मैं निकल रहा हूँ, लेट हो रहा है। और तुम ज्यादा भागो दौड़ी में मत रहना। और वैसे भी काम ना तुम्हें बिना चाय नाश्ते के जाने का देगी। चलो चलो मैं निकलता हूँ। सी यू क्या। अच्छा, आप अंदर जाके बैठिए, मैं रोहन को बोलकर यहाँ की साफ सफाई करवाती हूँ। उसके बाद आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक, थैंक यू। रोहन, रोहन। जी मैम साहब। तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो और ठीक से करना। जी मैम साहब। ये क्या कर रहा है? हाँ सर, यहाँ काम करना था, ये सब करना था। सब माफ कर दो सर। अरे दोबारा नहीं होगा सर। अरे क्या बात हो गई? अरे छुट्टे तुम दोनों की बातें सुन रहा था, तो इसलिए काम पे रखा। जाने दीजिए, माफ कर दीजिए इसे, अब ये गलती नहीं करेगा। आइंदा ये गलती और करनी चाहिए, समझा? अब जाओ, जाके अपना काम करो। खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं यार, रिलैक्स कर, गलती हो जाती है इंसान से। कि तू तो ऑफिस गया था, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? अरे हाँ यार, गया तो था, मगर ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर सीधा घर आया तो ये देखा। चल कोई बात, आजा, चल बैठते हैं, चल आजा।
रिलैक्स कर यार। अच्छा ये बता, ये बंदा कौन है, कहाँ से मिला तुझे? क्या बताऊँ ना, गाँव का तमीज, ये सोच कर ले आया कि यहाँ कुछ खा कमा ले। रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, लेकिन नहीं, हरकत देखो इसकी। जब स्टार्टिंग में आया था ना, तब भी कामना को भाभी जी कहता था, मैंने तभी टोका इसे। उनके कामना तेरी मैडम और मैं तेरा सर, रिश्तेदारी जोड़नी कोई जरूरत नहीं, जो काम करना है वो कर। तो चल कोई बात, स्ट्रेस मत ले, सब ठीक हो जाए। अरे इंसान है, गलती हो जाए, उसको समझाएंगे, सब ठीक करेगा। अच्छा ये बता कि शाम का क्या पार्टी वार्टी करनी है कुछ? अरे क्या पार्टी यार, तुझे पता है जीएसटी का लास्ट डेट है, प्लीज यार मेरा ये वाला काम कर। यार तू ना ही जरा सी बात की टेंशन नहीं लेता। मैं हूं ना, जीएसटी समझ ले भर गई। मैं अभी जाता हूँ, ये सारा काम निपटा गया, ठीक है? चल, स्ट्रेस मत लेना तू। मेम साहब, अब मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे अब काम नहीं करना है यहाँ पे। अरे इतनी छोटी सी बात पे इतना बुरा नहीं मानते, वो तुम्हारे बड़े भैया के जैसे। क्या हो गया अगर तुम्हें थप्पड़ लगा भी दिया तो? और गलती तो तुम्हारी थी ना, तुम क्यों चोरी छुपे ताका झाकी कर रहे थे? अब गुस्सा मत करो, अगली बार से मैं उन्हें समझा दूंगी कि वो ऐसा ना करे। और तुम भी अगली बार से ऐसी कोई हरकत ना करना, ठीक है? चलो अब रूठो मत, लो पकड़ो, काम करो। अरे पकड़ो। रख दो। जाओ, सुनो, बैठो। बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? निकल जाओ मेरे घर से, निकल। देखो तुम टेंशन मत लो, लो तुम्हारे खर्चे के लिए। अरे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और अगर तुम्हें और भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझे बता लो, टेंशन मत लो, मैं हूं ना हमारे साथ। उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तूने मारा है ना अविनाश को? बोल। साहब मैंने नहीं मारा साहब, मुझे नहीं पता किसने मारा। अगर तूने नहीं मारा तो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है? साहब आप मेम साहब को बुलाइए, मैं उनके सामने सब कुछ बताऊंगा। अविनाश ने मुझे कॉल करके बोला था कि कामना सत्संग में गई है, कहाँ से लेकर आऊं उसे? वो नहीं मारा है साहब, मुझे नहीं पता साहब, लेकिन मैंने नहीं मारा साहब। अगर तुमने नहीं मारा तो क्या मैंने इसे मारा है? साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मारा, लेकिन मैंने भी नहीं मारा साहब, मुझे नहीं पता किसने मारा है। इतने पवित्र रिश्ते की आड़ में इतना गंदा खेल, छोटा दोस्त कहलाने के काबिल ही नहीं। और तुम पत्नी, निकल जाओ मेरे घर से और इसको भी साथ ले जाओ। ना ही इसकी मेरी जिंदगी में जगह है और ना ही मेरे घर में। निकल जाओ तुम दोनों यहां से।
अपने घर से निकाल देगा, लेकिन इसे कैसे निकाले? पत्नी है तेरी, इसका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि तेरा है। हो ठीक है, इसका फैसला भी कल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तू मेरे घर से निकल। आज के बाद मुझे तू शक्ल मत दिखाना। क्या किया ये? अरे तुमने इसे मार दिया? मार दिया? मैंने नहीं मारा इसे, मैंने खुद को बचाने की कोशिश की है। अगर ये जिंदा रहता तो मुझे कहीं का नहीं रहने देता, और इसका मर जाना ही सही था। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं है, इसकी मौत ही हमारे लिए जिंदगी है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? ना हम इसकी बॉडी को बाहर ले जा सकते हैं, और इसकी लाश का हम करेंगे क्या? अगर ये बात खुल गई ना तो पुलिस हमें आकर के पकड़ लेगी और हमारा जेल जाना तय है। इस मामले को कैसे सुलझाना है मैंने सोच लिया है। किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना ही पड़ेगा। किसे बलि का बकरा बनाओगी? हेलो रोहन, आज रात में अकेली हूँ, साहब भी कल शाम तक आएंगे, तुम आ जाओ 11 बजे तक आना। और हाँ, ध्यान रहे पीछे की खिड़की से आना, हम पूरी रात साथ रहेंगे। बाय। अच्छा, तो तुम रोहन को बलि का बकरा बनाओगे, और तुम्हें क्या लगता है कि वो पुलिस के आगे कबूल लेगा कि उसने ये मर्डर किया है, और पुलिस उसकी बात पर यकीन कर लेगी? अगर उसे पुलिस के आगे बोल दिया कि उसने ये कत्ल नहीं किया, फिर क्या होगा? और अगर पुलिस ने इसकी बात पर यकीन किया और छानबीन शुरू कर दी तो हमारा जेल जाना तय है, समझ रही हो? साहब आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा साहब। तूने नहीं मारा तो रात को 12 बजे किसी के घर में किस लिए आया बोल है? और वो भी खिड़की से। साहब आप मेम साहब को बुलाइए, उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पे 12 बजे। साहब ने तुझे बुलाया? वो तुझे क्यों बुलाएगी? क्यों बुलाएगी तुझे? अरे साला ने हाथ सुधारने के लिए बुलाया था मेरे को यहाँ पे, और मैं साला यहाँ पे चला भी आया बेवकूफों की तरह। मुझे ना सब समझ में आ रहा है, तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अरे जब साहब यहाँ थे ही नहीं तो मेम साहब ने मुझे फोन करके क्यों बोला कि कल शाम को आएंगे साहब? मैं पुलिस के पास जाऊंगा, उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। यही जानना चाहता था तू कहां तक सोच सकता है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या परफेक्ट निशाना है तुम्हारा तो। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं अविनाश अवस्थी की पत्नी बोल रही हूँ। मेरे पति ने 2 दिन पहले हमारे घर के नौकर को नौकरी से निकाल दिया। अब वो उससे बदला लेने के लिए हमारे घर की पीछे वाली खिड़की से अंदर आ गया और उसने मेरे पति को मार डाला। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, पर मैंने उस पर पीछे से वार कर दिया। वो यहीं गिरा पड़ा है, अब जल्दी से आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है, मतलब अवार्ड विनिंग एक्टिंग करती हो तुम। तुम कह रहे थे ना कि अगर इसने पुलिस को ये बता दिया कि इसने